ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करेंगे। माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा रहे। माँ अन्नपूर्णा को पूजा करने से समृद्धि, संपन्नता और संतोष की प्राप्ति होती है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से भक्ति और वैराग्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ अन्नपूर्णा के व्रत का संकल्प 17 साल, 17 महीने या 17 दिनों के लिए लिया जा सकता है। इस व्रत के दौरान दिन में सिर्फ एक बार फल खाना चाहिए। इस व्रत में बिना नमक का भोजन करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त या शाम के समय का समय अच्छा माना जाता है। पूजा करते समय लाल, पीले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा में पूरा भोजन चढ़ाना चाहिए। भोजन चढ़ाने से पहले घर में किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन चढ़ाने के बाद अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए रेशम के धागे की 21 गांठ बनाकर बांधनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए आप प्रसाद बनाएं और वह प्रसाद सभी में वितरण कर दिए। आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा। पूर्व काल में काशी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर और ब्राह्मणी का नाम हरगंगा था। हरिहर बड़ा ही विद्वान पंडित और प्रभु में आस्था रखने वाला था। यह आजीविका हेतु खूब मेहनत करता था, लेकिन भाग्य उसका कभी भी साथ नहीं देता था। कई बार तो पति पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता था, जिससे घबराकर उसने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर उग्र तप करने का निश्चय किया। हरिहर ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा यह तो मैं नहीं कह सकता। जब तक मुझे पर प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक मैं अन्न और जल का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूँगा, घोर तपस्या करूँगा। यह कहकर घर का त्याग कर चल दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर हरिहर ने उग्र तप शुरू कर दिया। उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी द्वारा सिर्फ इतना कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। हरिहर कुछ समझ नहीं सका और निराश होकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को सभी बातें कहीं तो पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा, नाथ, जरूर इसमें कोई संकेत है, इसीलिए निराशा को छोड़कर आप वापस उस मंदिर में ही जाओ। भोला शंभू अपनी मदद अवश्य करेंगे। हरिहर को पत्नी की बात पर विश्वास हुआ और फिर से काशी विश्वनाथ के मंदिर गया और घोर तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने दर्शन दिए और कहा, वत्स, तेरे तप से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे मन की इच्छा मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं जैसा कहूँ वैसा ही तू करना। तू यहाँ से पूर्व दिशा में जा, माँ अन्नपूर्णा तेरे दुख अवश्य दूर करेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर प्रभु की बात सुनकर खुश होते हुए वहां से पूर्व दिशा की ओर चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सरोवर के किनारे कितनी ही बहनें
व्रत कर रही थी। वह वहां गया और बहनों से पूछने लगा, बहनों, आप यह किसका व्रत कर रही हो? उसमें से एक बहन बोली, भाई, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। इस व्रत को करने से क्या लाभ है और यह कैसे किया जाता है? यह हरिहर ने उनसे पूछा। बहनों ने अन्नपूर्णा व्रत की संपूर्ण विधि हरिहर को बतला दी। हरिहर ने सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसके पास से 21 गांठों वाला धागा लेकर अपने दाहिने हाथ पर बांध लिया और अन्नपूर्णा व्रत करने का निश्चय किया। हरिहर आश्चर्य में डूबा हुआ सरोवर की पैड़ी पर पानी पीने गया तो उसने वहां हीरे मणिक मोती दिखाई दिए, जिससे वह बहुत खुश हुआ और सभी उठाकर अपनी थैली में रख लिए। इसके बाद वह सरोवर में पानी में उतरा तो अचानक रास्ता बन गया। पानी 2 भागों में विभक्त हो गया। पानी के 2 भाग होने से बीच में रास्ता हो जाने से हरिहर को कुछ विचित्र सा लगा। वह पैड़ी उतरते हुए नीचे आया तो उसे एक बड़ा महल दिखाई दिया। हरिहर हैरान हो उस महल को देखता रहा। फिर महल के अंदर प्रवेश कर गया। वहां पर एक सोने के हिडोले पर माँ अन्नपूर्णा को अपने समक्ष बैठे हुए देखकर हरिहर हड़बड़ा गया और माँ के चरणों में लौटने लगा। अपनी अटपटी भाषा में माँ से विनती करने लगा। माँ अन्नपूर्णा उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, हे ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू कभी भी दुखी नहीं होगा। तू संपत्ति का मालिक होगा। हरिहर माँ का आशीर्वाद लेकर वहाँ से अपने घर पहुँचा। उसने हीरे मणिक मोती से व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वह संपत्ति का मालिक बन गया। रहने के लिए एक भव्य मकान बनाया। पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से खूब सुखी बन गए। माँ अन्नपूर्णा ने ब्राह्मण को सुख समृद्धि तो दी, लेकिन उसको भोगने वाला इसके सिवाय कोई नहीं था। इसके कोई संतान नहीं थी। इससे हरिहर बहुत दुखी रहने लगा और हरि गंगा भी बहुत रहने लगी। उसने इस बाबत भी विचार कर हरिहर को दूसरे शादी करने के लिए खूब समझाया। हरिहर पहले तो लगन के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन हरि गंगा के हठ के कारण अपनी सौगंध देने से वह राजी हो गया। थोड़े समय के बाद हरिहर ने सैगुना नामक कन्या के साथ शादी कर ली। सैगुना में नाम मात्र को ही एक भी अच्छा गुण नहीं था, जिससे घर में कलह बढ़ने लगा और सुख शांति में विघ्न पैदा हो गया। हरिहर और हरि गंगा ने माँ अन्नपूर्णा का फिर से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा होने में 2 ही दिन बाकी थे कि रात्रि को सैगुना ने सोए हुए हरिहर के दाहिने हाथ पे बंधे हुए डोरे को तोड़ डाला, जिससे माँ अन्नपूर्णा कोपमाय होगी और अचानक महल में कहीं से आग लग गई। इस आग में हरिहर का सब कुछ जलकर राख हो गया। ये लोग बाहर निकल आए, इसीलिए बच गए। हरिहर माँ अन्नपूर्णा के श्राप से पहले जैसा हो गया। घर घर माल मकीलियत सभी नष्ट हो गई। माँ अन्नपूर्णा के इन पर रूठ जाने से अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे दुखों के दिन भी हरिहर गंगा ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि सैगुण हरिहर का साथ छोड़कर भाग गई थी। हरिहर गंगा ने हरिहर को फिर से व्रत करने को कहा, लेकिन हरिहर अब इतना ज़्यादा निराश हो चुका था कि उसने सरोवर में गिरकर आत्महत्या करने का निश्चय किया और एक रात्रि को अपनी पत्नी को कहे बिना वह उसी सरोवर को पहुंचा। वहां पर आकर
जब वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर सरोवर में कूदना चाहता तो माँ अन्नपूर्णा उसे बचा लेती है। हरिहर ने माँ अन्नपूर्णा से नम्र विनती की और कहा, माँ, अपने एक हाथ से दिया तो आपने दूसरे हाथ से वापस ले लिया। आपने ये सब क्यों किया? इससे मेरा क्या दोष था? वत्स, दोष तेरा नहीं, तेरी पत्नी का था। तेरी पत्नी ने तेरे हाथ पर मेरे नाम का बंधा डोरा तोड़ दिया, इससे मैं तुझ पर गुस्सा हो गई। माँ, इसमें मेरी तो कोई भूल नहीं थी, फिर भी जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो उसे माफ़ कर दो। माता बोली, वत्स, मैं तेरी निर्मलता से खुश हूँ। जा, फिर से तू सुखी होगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे पुत्र की कामना थी तो मेरे से मांगता, मैं तुझे पुत्र भी दे देती। इसके लिए दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं थी। मेरे आशीर्वाद से तेरी प्रथम पत्नी से ही तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। माँ का आशीर्वाद लेकर हरिहर घर आ गया और फिर से व्यापार करने लगा। देखते ही देखते वह खूब धनवान होकर सुखी हो गया। कुछ समय बाद हरिहर गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इससे खुश होकर दोनों पति पत्नी ने आजीवन माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने का नियम लिया। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे हरिहर और हरिगंगा को फली, वैसे ही इस व्रत को करने वाले को भी फलना और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हे अन्नपूर्णा माता, सभी प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। लक्ष्मी माता की कथा। इस व्रत को करने से अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप कुछ अलग सा है। सब अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन, संकीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती, वैराग्य, बहुत से सुना गुनाह शहर में होते थे। कहावत है, हजार निराशा के पीछे एक अमर आशा छिपी हुई होती है। और इसी तरह सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी जो हैं वह रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते और प्रभु भजन में अच्छा समय व्यतीत कर लेते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द ही जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वैराग्य, बीमारियां फैली हुई हैं, जिसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा कमाने और
लालच में आकर दोस्तों के साथ रेस जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि सुशीला पत्नी जो शीला थी वह मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यक्त को व्यतीत कर रहा था। इसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमारी फैल गई। सुख से खाने के बजाय अब तो 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल करके दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुखों को सहते सहते प्रभु की भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म वाली संस्कार वाली वह शीला खड़ी होकर द्वार पर गई। देखा तो एक माजी खड़ी थी। बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका चेहरा बहुत ही भव्य और करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ अंदर ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सह कुचाकर एक फटी चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सह कुचाकर कहा, माँ, मैं आपको देखते ही मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत शांति भी मिल रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो तो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों शीला, भूल गई? हर शुक्रवार को तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहाँ आती थी और वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया तो कहा, माँ जी, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मेरा मन हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं तो बीमार तो नहीं है, यह सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया, मानो उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख जरूर ही आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुखों की बात मुझे सुना दे, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुन शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर खुशियाँ और सुख थी। मेरा पति सुशील था। भगवान की कृपा से पैसे की तो कोई बात नहीं था, हम में संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे।
यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। पति को बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे और पता नहीं क्या क्या, चरस, गांजा आदि सभी बुरे आदतों का शिकार हो गए और उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब हम रास्ते के भिखारी हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कर्म की जो गति होती है न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म को भुगत चुकी है। तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सुंदर और सरल है। उसे वरदर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है। कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने के गहने से हल्दी और कुमकुम की पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति हो जाते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करनी चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाओ। इस तरह आसन पर बैठो। सामने पाटा पर रुमाल रख लो लाल रंग का और उस पर चावल का ढेर लगाओ। उस ढेर के ऊपर पानी का तांबे का लोटा रखो और उस कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का रख लो और चांदी का भी ना हो तो आप नगद रुपया भी रख सकते हो। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप आदि लगा लो। माँ लक्ष्मी को अपना स्वरूप श्री लक्ष्मी यंत्र है जो अधिक प्रिय है। वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद श्री यंत्र की भी पूजा करो और फिर कोई मीठी चीज़ बनाकर भोग लगाओ। इस तरह से तुम इस व्रत को पूरा कर सकती हो। इस व्रत को करने से संतान, जिसके संतान नहीं उसको संतान होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावना पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं उसको अवश्य ही करूँगी, परंतु इसका आप उद्यापन भी बता दो। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी तुमने व्रत करने हैं वह व्रत की माँ से संकल्प करो, पूरी श्रद्धा भावना से रखना। व्रत के आखिरी शुक्रवार में विधि के पूर्वक उसका उद्यापन करना। उद्यापन में खीर और नैवेद्य आदि बना लो और या तो कुंवारी 7 लड़कियों को या फिर जो सुहागन स्त्री उनको भोग लगाओ, उनको खाना खिलाओ और उसके बाद कुछ दान दक्षिणा देकर उनको विदा करो। इस तरह से तुम उस व्रत का उद्यापन अच्छे से करना, तभी यह व्रत संपूर्ण फल देने वाला होगा। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी।
उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करी। मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से इस व्रत को करूँगी। 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत को पूरे नियम से निभाऊंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। यह कोई दूसरा नहीं था, वह तो साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन शीला मन ही मन में श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम को तब हाथ पैर धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर बैठ गई। घर के में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर अब गहने नहीं थे तो कोई बात नहीं। नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर धोकर कटोरी में रख ली। सामने पाटे पर रुमाल और चावल का ढेर, उस पर तांबे का कलश और फिर पानी भरकर रखा और उस कटोरी में नाक की चुन्नी रख दी। फिर माँ जी की कही बात उसे याद आ गई। उसने वंदना, सत्वन, पूजन, वैराग्य किया। थोड़ी सी घर में शक्कर थी, प्रसाद के रूप में रख ली और व्रत को शुरू किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे के मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की का मन भावना पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, अब वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे हुए धन को छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हो, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना। और जो भी इस कथा को सुन रहा है, माँ उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करना, उनके घर में अन्न और धन के भंडार को भरे रखना। आइए सुनते हैं अब माँ लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता।
जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभदाता। क्रम प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि के त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो वासा, तामे गुण आता। कर सके सोई कर ले, मन नहीं भड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र कोई न पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दिश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। उर आनंद अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। चीर स्थिर चर जगत रचायो, शुभ कर्म नर लाता। कमल कुमार मैया की, शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माँ, तेरी सदा ही जय हो। सभी के अन्न और धन के भंडार को भरा रखना।